हाँ तो साथियों नमस्कार, मैं नवीन YNR हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट घोषणा और योजना की जानकारी लेकर हरियाणा CET से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप मत करें, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। हरियाणा में ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरियों के लिए CET अब अगस्त में संभव है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में भी होने की संभावनाएँ अभी तक नहीं है। विद प्रूफ दिखाऊँगा आपको साथियों। अभी क्या अपडेट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास अगस्त से पहले कोई समय नहीं है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने एग्ज़ाम लेना है CET ग्रुप C और ग्रुप D के पदों के लिए, उसने अभी बोला है कि मेरे पास समय नहीं है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने CET में फिर कमी बताई, सरकार को भेजी सिफारिश। तो अभी तो इनकी अपना जो तालमेल है सरकार का और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, अभी तक तो यह तालमेल ही कन्फर्म नहीं हो पाया है कि क्या मापदंड रहेंगे क्या नहीं। 10 तारीख को एक बार फिर नोटिफिकेशन जारी किया गया था कुछ नियम और शर्तों में बदलाव करके, उसके ऊपर मैंने आपको पहले जानकारी दे दी थी। CET में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने फिर निकाली खामी, प्रदेश सरकार को भेजा सुझाव। ग्रुप C और ग्रुप D के पदों की भर्ती करने के लिए प्रदेश सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आवश्यक कर रखा है। इसके लिए CET पॉलिसी 10 सितंबर 2021 को जारी की गई थी। इस पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ आपत्तियां जताई थी और सुझाव दिए थे। इस बीच सरकार ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक 10 से घटाकर 5% कर दिए थे। इसके बाद CET पॉलिसी के लिए कुछ बिंदुओं में सुधार किया गया और 10 मई 2022 को संशोधित पॉलिसी जारी कर दी गई। जारी होते ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप C की कुछ पोस्टों की शैक्षणिक योग्यता 10/2 करने पर आपत्ति जता दी है। आयोग ने प्रदेश सरकार को भेजे सुझाव में कहा कि ग्रुप C के कुछ पद ऐसे हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं है, इसलिए ग्रुप C के लिए 10/2 की योग्यता 10वीं कर दी जाए। इस पर शुक्रवार को बैठक में फैसला हुआ कि ग्रुप C के लिए शैक्षणिक योग्यता 10/2 ही रहेगी। यानी कि जो ग्रुप C की जो पोस्टें हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कहना है कि ग्रुप C की कुछ पोस्टें ऐसी है जिनके लिए क्वालिफिकेशन 10वीं है, लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उसमें +2 लिखी गई है। तो अब एक बार बदलाव होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन CET एग्ज़ाम आपका अगस्त में नहीं होगा, इसके ऊपर कंफर्म अपडेट है। वो अपडेट भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो कंफर्म डेट यह है कि हरियाणा में पंचायती चुनाव अगस्त के अंतिम सप्ताह से सितंबर के मध्य तक होने की संभावनाएं, इसलिए एक समय में 2 कार्य हरियाणा सरकार नहीं करवा सकती है। तो बड़ी अपडेट यही है कि आपको एक समय में एक ही इंतज़ार करना होगा, या तो आप पंचायती चुनाव करवा सकते हैं या फिर CET। और CET के लिए नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है उन्होंने अभी बोल दिया है कि हमारे पास समय नहीं है। तो उनके पास समय होगा सितंबर में, और सितंबर में हरियाणा पंचायती चुनाव का जो इलेक्शन है। तो आप मानकर चलिए आपका CET जो एग्ज़ाम है ग्रुप C और ग्रुप D के पदों के लिए वो 1 अक्टूबर तक होने की संभावनाएं हो सकती है, सितंबर के लास्ट में भी हो सकता है। इसीलिए जो भी हमारे साथी है, भाई बंधु हैं, भाई बहनें हैं, जो लगातार CET की तैयारी, हरियाणा में ग्रुप C और ग्रुप D की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो लगातार अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, अपना पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना सोचे। आपका एग्ज़ाम आज नहीं तो कल ले लिया जाएगा। कब तक तारीख लगती रहेगी, आखिरकार कब तक तारीख लगती रहेगी, एक दिन ज़रूर आएगा, एक दिन आपका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम होने के बाद, आप एग्ज़ाम पास करने के बाद ज्वाइनिंग भी आपको ज़रूर मिलेगी। इसलिए मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव रहे, आप पॉजिटिव रहे, क्योंकि सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, बोर्ड के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ये नया सिस्टम है और नया सिस्टम चलाने में आपको पता है कि समय लगेगा। लगातार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा सरकार के साथ लगातार इनका जो है नियमों को लेकर, बदलाव को लेकर चर्चाएं रही हैं, और इसलिए इसमें समय लग रहा है क्योंकि CET पहली बार होगा, पहली बार सिस्टम चलाने में थोड़ा समय लगेगा। अगर जल्दबाजी में इस पर एग्ज़ाम कर लिया जाए और भर्ती हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कोर्ट में चले जाएंगे, और कोर्ट में जाने से मतलब है कि एक बार रोज़गार मिलने से रोज़गार छिन जाता है, तो उसमें सरकार की और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को काफ़ी समस्या होती है। तो इसलिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यह कतई नहीं सोचेगा कि हम जो एग्ज़ाम कराए वो कोर्ट में जाए। तो कुछ लोग होते हैं जो गलत तरीके से कोर्ट में चले जाते हैं, लेकिन एक बार कन्फर्मेशन जब तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा सरकार के बीच नहीं हो जाती, नियमों को लेकर जो बदलाव है, जो सिस्टम इन्होंने चलाया है, तब तक तो आपको इंतज़ार करना होगा। और उस पर लगातार
जो है परिवर्तन करते हुए सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 10 मई को एक बार फिर दोबारा एडवाइजरी जारी की गई थी। और अब फिर दोबारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने एक बार फिर बताया है कि कुछ पोस्टों के लिए इस प्रकार से हमें फेरबदल करना है, तो सरकार को एक बार फिर नोटिस भेज दिया गया है। तो लगातार दोनों ही तरफ से कार्य अच्छे तरीके से चल रहा है। बीच में कुछ कोरोना की वजह से और अन्य कारणों की वजह से इस पर कार्य नहीं हो पाया है, या फिर कार्य होता रहा है उसके बारे में सोशल मीडिया पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, ऐसा भी हो सकता है। तो CET बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। और एक बात और आप सभी को बता देना चाहता हूँ साथियों, ये CET जिसकी एज 22, 3, 4, 5, 6 उनके लिए एक अंतिम मौका होगा जॉब लगने का, क्योंकि आने वाले समय में लगभग 3 वर्ष तक फिर आपको हरियाणा में वैकेंसी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह देना चाहता हूँ, क्योंकि 2024 में चुनाव होगा और चुनाव के दौरान भर्ती होना संभव नहीं है। 25 और 26 में 1 से 2 साल सरकार को लग जाता है समझने में, तो फिर आपको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन यह कन्फर्मेशन है कि चुनाव से पहले हरियाणा में 2022 के लास्ट और 23 के शुरू में या मध्य में लगभग 30 से 40 हज़ार पदों पर आपको वैकेंसी जरूर मिलेगी। ग्रुप C में, ग्रुप D में, हरियाणा की टीचिंग लाइन में या हरियाणा के अन्य जो भी डिपार्टमेंट है उन सभी को एक बार भरने की कोशिश हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा सरकार की रहेगी। तो डिजिटल में एक अहम मुहिम इस सरकार ने चलाई है, तो कुछ समय तो लगेगा सिस्टम चेंज करने में। अगर आप भी हरियाणा सरकार से संबंधित कोई अपडेट लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद।